अपना कॉम्पिटिटर किसे मानती हैं? कॉम्पिटिटर वो होता है जो हमारे अगेंस्ट पार्टी में होता है। मैं अपनी पार्टी में किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना चाहती। कांग्रेस में वो किसे मानती हैं? काफ़ी हैं, जैसे पूजा गुप्ता जी हैं। आमने सामने आप दोनों की टक्कर होती है तो पूजा गुप्ता जी आपके सामने हारेंगी या जीतेंगी? अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे सपोर्ट करती है तो ऑब्वियसली मैं ही जीतूंगी। आपको ही टिकट क्यों मिले? मुझे अपना पता है कि हाँ, मैं इस चीज़ के लिए दावेदारी में सबसे आगे हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। जो नगीना होगा, बिल्कुल साफ सुथरा, जिसके ऊपर कोई क्या नाम है आरोप ना हो, प्रत्यारोप ना हो, जिसके ऊपर जनता पूर्ण रूप से अपना विश्वास कर सके, पार्टी उसको ही टिकट देगी। कौन है नगीना आपकी पार्टी में ऐसा? मैं तो अपने लिए कहूँगा, क्या देखेगी पार्टी के, क्या होना चाहिए कैंडिडेट के अंदर? संगठन का कार्य कौन करता है, और सबसे बड़ी बात होती है कि शहर का चेहरा कौन है। जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे टिकट उसी को मिलेगा, ऐसा भी कुछ है? हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी पार्टी में है? दूसरी पार्टियों में तो धनबल का बहुत प्रयोग होता है। कौन कह रहा है, कौन मना कर रहा है? चलता है, कभी भी कोई भी आरोप लगा देते हैं। सचिन गुप्ता, यशपाल राणा और बेबी खन्ना जी, तो इनमें से आपको कौन लगता है कि कौन ज्यादा प्रबल दावेदार? कोई आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी हमारे टक्कर में नहीं है आज के टाइम पे, यहाँ पर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप किसका सपोर्ट करेंगे बाकी 34 में से? कैंडिडेट के साथ नहीं हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी। नगर निगम रुड़की की सीट महिला आरक्षित जब से हुई है तब से रुड़की की महिलाओं में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है और टिकट की रेस में हर कोई बाजी मारने के लिए तैयार है। और ऐसे में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मेयर पद की दावेदार नेहा सिंघल जी मौजूद हैं और सौरभ सिंघल जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। मैम, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपका। मैम, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे पहली बार ऐसा हुआ है कि रुड़की नगर निगम की सीट महिला हुई है, महिलाओं को आगे आने का मौका दिया गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? ऑब्वियसली खुशी होनी है, क्योंकि सबसे पहली बार ही होगा यहाँ पर कि महिला सीट की है पार्टी ने, और पार्टी ने विश्वास जताया है महिलाओं पर। और सभी जानते हैं कि महिलाओं मोस्टली घर में रहती हैं और घर के काम संभालती है। अब उन्हें पहली बार मौका मिला है कुछ करके दिखाने का, तो ऑब्वियसली वो पूरी जान लगा देंगी इस चीज़ में कि वो भी कुछ करके दिखा सकती हैं, क्योंकि महिला किसी चीज़ में पीछे नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना सपोर्ट किया है और इतना विश्वास जताया है महिलाओं पे, तो कुछ देख के ही किया है। अच्छा, महिलाएं घर से निकल के घर संभालने से लेकर मेयर की कमान संभाल सकती हैं? क्यों नहीं संभाल सकती? आज महिला किस चीज़ में पीछे है? आप खुद सोच के देखिए ना, आप भी खुद महिला हैं। आपका मन नहीं करता कि मैं भी कुछ अलग करने का मन हर किसी का करता है, बस एक थोड़ा सा विश्वास जताने वाली होती है। और ये सबसे अच्छी बात है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है कि महिलाएं भी कुछ करके दिखा सकती हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार भी पुरुष ही होंगे जो मेयर की बागडोर संभालेंगे, नगर निगम की बागडोर संभालेंगे, तो महिला सीट होने पर आपको खुशी हुई है या थोड़ा उदासी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझकर जो निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। महिलाएं कहीं पीछे नहीं है, बहुत अच्छी है। महिलाएं रुड़की नगर की बहुत मजबूत है, झांसी की रानी है सारी की सारी, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के साथ, अपनी पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और नगर निगम छोड़िए, रुड़की का पूरा इतिहास हमारे को पता है। हम सन 47 में यहाँ पर आ गए थे। हमारा पैतृक गाँव इमली पड़ता है जी, पास में ही होगा, अगर आपको जानकारी हो तो। इमली गांव से हम रहने वाले थे पुराने, और सन 47 के बाद हमारे बाबा जी, पड़बाबा जी, सब हमारा पूरा खानदान रुड़की में आ गया था। मोस्टली बहुत लोग बाग इमली छोड़ करके रुड़की में आए थे, और रुड़की को हमने बसते हुए देखा है, हमारे बड़ों से हमने सीखा है। और मेरी दोस्ती, जो मेरी यारी रही है, वो बड़े लोगों में रही है। लगभग 70-80 साल के मेरे आज भी फ्रेंड हैं, हालांकि वो पिताजी से बड़ी उम्र के हैं, लेकिन वो मित्रता होती है। तो उन सब से मैंने सीखा है। रुड़की के एक एक गलियों को मैंने बसते हुए देखा है। आज तो रुड़की बहुत बड़ा हो गया है, 4 गुना हो गया है। लेकिन जब रुड़की का नगर छोटा सा था, कभी आपने देखा होगा जो ये आपका नगर पालिका का जो पुल है, और वहाँ से रामपुर चुंगी तक यहाँ बसें चलती थी, चौक चौराहे यहाँ पर थे, और नहर में से पानी चलता था। उस समय पानी की जो सप्लाई इतनी होती थी, वो इतनी नल नालियाँ इतनी नहीं थी, तो नाली में से ही, वो नहर से ही एक पानी छोड़ा जाता था जो पूरे रुड़की नगर की सफाई अपना आप कर देता था। और बड़े ऐसे बताते थे कि अगर 5 पैसे का सिक्का भी, उस समय पैसे चलते थे, कि 5 पैसे का सिक्का भी नाली के अंदर पड़ा हुआ है तो वो भी दिखाई दे जाता था।
तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि रुड़की नगर को उसी तर्ज पर संवारें और अच्छा इसको हम एक स्वरूप इसका लेकर के चलें। अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, जल भराव बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, और जी यहाँ पर स्वास्थ्य की बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारा जिला अस्पताल है तो उसमें बहुत सारी असुविधाएं हैं, तो गरीबों के लिए वो सुविधाएं अच्छी हों और उनका कम पैसे में बहुत अच्छा उपचार हो, बल्कि फ्री ही उपचार हो। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे विश्व के अंदर और देश के अंदर इतनी सारी योजनाएं चला रखी हैं जिसका लाभ उन सभी गरीब लोगों को मिले। तो मतलब आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि मैं बहुत टाइम से रुड़की में हूँ, रुड़की को देखा है, बसते हुए देखा है, तो जनता मेरे ऊपर विश्वास दिखाए। नहीं, मतलब देखती भी है जनता। देखिए, मैं बड़े कार्य करता हूँ, मेरी वाइफ भी मेरे साथ रहती है, बहुत सारे कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में हम सब इकट्ठे रहते हैं। भारत विकास परिषद है, कांवड़ सेवा दल है, और रामलीला का नाम आप नहीं ले रहे हैं, जो रुड़की नगर का यहाँ पर सरताज है, पूरे प्रदेश का सबसे बड़ी रामलीला होती है यहाँ पर। उसका आप देख सकते हैं इतना बड़ा स्वरूप हो चुका है कि वो प्रथम रामलीला है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जी। तो वो उन सब चीज़ों का अनुभव है मेरे को। और आप देख सकते हैं दशहरे पर 30-35 हज़ार की संख्या की भीड़ आती है, उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से विश्वास में लेकर के हैंडल करते हैं और सभी खुश हैं। रुड़की नगर वासी जानते हैं, पुराने हैं यहाँ पर। और इलेक्शनों का मेरे को सभी का अनुभव है, 2002 से मैं इलेक्शनों को देखता हुआ आ रहा हूँ। हालांकि उससे पहले भी त्रिलोकीनाथ जी का एक इलेक्शन हुआ था, उगता सूरज उनका चुनाव चिन्ह था, जिसके झंडे हमने भी देखे। बिल्ले वाले उस समय इकट्ठे करते थे, प्लास्टिक के बिल्ले चला करते थे, पुराने टाइम पे प्लास्टिक की झंडी चला करती थी, तो उसको जेब में रखते थे, खुश होते थे। और उसके बाद 2002 में भारतीय जब यहाँ पर अपना उत्तराखंड का, हमारा यहाँ पर उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2002 को, और 2002 में पहला यहाँ पर इलेक्शन हुआ। तो 2002 का इलेक्शन, 2003 का इलेक्शन, 2007 का इलेक्शन यहाँ विधानसभा, फिर 2008 का इलेक्शन चेयरमैन का, फिर उसके बाद 2012 का इलेक्शन, 2013 नगर निगम का इलेक्शन, 2017 का यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन, फिर 2019 का यहाँ पर नगर निगम इलेक्शन, फिर 2022 का यहाँ पर आपका क्या नाम है विधानसभा इलेक्शन, और जितने भी लोकसभा इस बीच में इलेक्शन हुए हैं उन सभी का अनुभव मेरे पास है। और बहुत अच्छे तरीके से मेरे पास हमारे मित्र भी हैं, सभी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। रुड़की नगर में बहुत पुराना जानता है। मैम, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? तैयारी मैम अभी से नहीं है, काफ़ी टाइम से है। मेरे हस्बैंड 20-22 साल से हैं भारतीय जनता पार्टी में, और तैयारी पूरी तरीके से हमारी काफ़ी टाइम से है। बस ये भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला के लिए सपोर्ट किया है वो चेंज आया है, नहीं तो तैयारी तो काफ़ी टाइम से चुनाव की। लगता है मुझे मेरे हस्बैंड ने 20-22 साल दिए हैं पार्टी को, तो कुछ तो उन्हें ये विश्वास होगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम दावेदारी करते हैं, किस बेस पे करते हैं, जब हमें विश्वास होता है कि हाँ हम जीत सकते हैं। जी, मतलब आपको विश्वास है कि हाँ इस बार आप जीतेंगी? यस मैम, क्यों नहीं जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए, नगर निगम को कोई अनुभवी संभाल सकता है या कोई युवा चेहरा होना चाहिए? दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं मैम, लेकिन मेरा मानना ये है कि युवा सोच आज के टाइम में ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आगे जो आने वाला टाइम है उसमें जितनी युवा सोच सपोर्ट कर पा रही है ना, वो उसके लिए युवा अगर आए आगे तो वो सबसे अच्छा है। क्योंकि पुरानों को हम काफ़ी देख चुके हैं, और अभी सभी यही चाहते हैं कि कोई भी हो तो युवा ही आए सामने। सर, आप क्या कहेंगे? नहीं, आपने अभी जो आप अनुभवी और मैम ने कहा कोई युवा चेहरा आना चाहिए कि नहीं, तो क्या हम युवा नहीं दिख रहे हैं आपको? बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। तो भले ही क्या नाम है, आप किसी परिस्थिति में हमें खड़ा कर लीजिए, युवा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर है, और बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद है, और बुजुर्ग मेरे मित्र हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो दोनों फॉर्म में हम पूरे होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब युवा और अनुभवी का मिक्सचर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने निगम का देखा है कार्यकाल, 19 का भी देखा है, अभी लगातार वो चला, 13 का भी देखा है, तो उन सभी चीज़ों का अनुभव हैगा। और रुड़की नगर में कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या है उन सभी का ज्ञान पहले से ही है। लेकिन हमारे से पहले हमारे सीनियर थे, हम सीनियर का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान करती हुई आई है। हमारे सबसे पहले सुरेश चंद्र जैन जी यहाँ पर नगर के सरताज थे, यहाँ पर विधायक रहे हैं। उसके बाद हमारे क्या नाम है मैंग गुप्ता जी रहे हैं यहाँ पर, क्या नाम है, आज भी पूरी दृढ़ता के साथ वो कार्य करते हैं। प्रदीप बत्रा जी बहुत अच्छा यहाँ पर कार्य करते हैं, और गौरव गोयल जी भी आए इस बीच में। तो अब उसके बाद अगर हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, देखिए मैं बता रहा ना आपको, 2002 से कभी किसी चीज़ की कोई मांग नहीं की। पार्टी ने मेरे पास विश्वास जताया था, 2010 में मेरे को जिलाध्यक्ष बनाया था युवा मोर्चे का,
और मैंने बहुत हंसी खुशी मस्त रहते हुए वो युवा मोर्चा का अपना कार्यकाल पूरा किया था। और विपक्ष की राजनीति उस समय हमने की थी। और जो कहते हैं ना ये मतवाले, तो मतवालों की तरह हम कभी संसद का घेराव, कभी तिरंगा यात्रा, लाल चौक पर कभी तिरंगा नहीं फहराया गया था तो उसकी यात्रा हो, और जगह जगह के नाम है, मतलब बहुत बड़े बड़े कार्य उसमें हमने किया है। और खुश रहते हुए, मस्त रहते हुए। और आज के टाइम में वो जो सभी मेरे संग साथी थे युवा मोर्चा के, तो विभिन्न और बड़े पदों पर है, कोई प्रदेश में है, कोई मंडल के अध्यक्ष में है, दावेदारियां चल रही हैं चेयरमैन के लिए, नगर पंचायतों के लिए, तो वो सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे को सपोर्ट करेंगे। मैम, बाकी बहुत सारे कम से कम 35 आवेदन आए हैं भारतीय जनता पार्टी में मेयर पद के लिए, तो उन सब में से आपको ही टिकट क्यों मिले? मुझे अपना पता है मैम कि मैं इस चीज़ के लिए कितनी काबिल हूँ। अब वो चीज़ भारतीय जनता पार्टी को देखनी है, ये चीज़ मैं डिसाइड नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अपना पता है कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए दावेदारी में सबसे आगे हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। और युवा की सोच युवा की होती है और बाकी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। अगर वो मुझे पूरा सपोर्ट करती है तो मैं अपने आप को पूरा अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश भी करूँगी और अपने आप को साबित करने की कोशिश भी करूँगी। किस बेस पे टिकट मिलेगा सर? क्या देखेगी पार्टी के, क्या होना चाहिए कैंडिडेट के अंदर? देखिए, हमारी पार्टी के बहुत सारे मानक होते हैं। सबसे पहले तो वो देखती है कि हमारा कार्यकर्ता कौन है, संगठन का कार्य कौन करता है, और सबसे बड़ी बात होती है कि शहर का चेहरा कौन है। सभी 36 की 36 बिरादरी होती है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं वैश्य समाज से हूँ तो मेरी ही बिरादरी है। 36 बिरादरी होती है, उन 36 की 36 बिरादरी के अंदर जो सर्वप्रथम होगा तो पार्टी उसको टिकट देगी, जिसके अंदर काबिलियत देखेगी कि हाँ हमारा ये चेहरा है और इस चेहरे पर जनता आशीर्वाद देगी, तो पार्टी उसी का टिकट करेगी। और हम सबको, जो आपने बताया अभी कि 34 वहाँ पर आवेदन आए हैं, तो वो 34 के 34 आवेदन एक बहुत हर्ष का विषय है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका एक छोटा सा उदाहरण रुड़की में भी है। मेयर तो एक ही बनना है ना, आवेदन 34 है, तो वो सारे के सारे कार्य करेंगे बाद में पार्टी के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो ये तो एक प्रतिस्पर्धा है, बहुत अच्छी बात है कि छोटे से छोटा बूथ स्तर का और शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता भी अपनी दावेदारी कर रहा है। सर, ऐसा भी तो होता है कि बहुत बार जब भी इलेक्शन आते हैं तभी ऐसा सुनने को मिलता है कि जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे टिकट उसी को मिलेगा, ऐसा भी कुछ है? देखिए, फिर ये तो कोई छोटी सी बात है कि धन बल के सारे तो कभी भी राजनीति नहीं होती है। राजनीति तो गड़ी कूचों से निकलती है, गाँव से निकलती है, छोटे कस्बों से निकलती है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है कि पैसों के बलबूते ही क्या नाम है राजनीति होती है। सब चीज़ का लेवल चाहिए, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि जनता का आशीर्वाद, जो जनता का चेहरा होगा, जिताना आपको नहीं है, मतलब आपको भी जिताना है, वोट आपकी भी है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जनता का जो चेहरा होगा जीतना वही है, जिस पे जनता विश्वास करेगी कि ये सर्वगुण संपन्न है और ये हमारा चेहरा है। आप तो सर 2002 से इलेक्शन देखते आए हैं, जैसा अभी आपने बताया, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी भी पार्टी में पैसे ले देकर टिकट खरीदा गया हो? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी पार्टी में है? दूसरी पार्टियों में तो धनबल का बहुत प्रयोग होता है। कौन कह रहा है, कौन मना कर रहा है? चलता है, कभी भी कोई भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता सर्वोपरि है, कार्यकर्ता का सम्मान होता है। अभी तक किस इलेक्शन में ऐसा हुआ है दूसरी पार्टी में कि पैसे देकर टिकट खरीदा या बेचा गया? मेरे संज्ञान में नहीं है फिलहाल अभी कि मैं आपको ये बता दूंगा उसको टिकट बेचा गया है या इस तरह का कुछ हुआ। लेकिन मैं तो अपनी पार्टी की बात करता हूँ। हमारी पार्टी आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है और तैयार है, हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। दूसरी पार्टियों का तो जब तक क्या नाम है, बूथ तो छोड़िए, शक्ति केंद्र भी छोड़िए, उनका कुछ भी नहीं बनता। और हमारी पार्टी बहुत 100 कदम आगे चलती है। ये आप देख ही रहे हैं, अभी उपचुनाव हुआ है, सभी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। यूपी जैसा एक क्षेत्र जो कभी सोचा जाता था कि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कल्याण सिंह के बाद, तो योगी जी का कार्य आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त उन्होंने कार्य किया है। और बटोगे और कटोगे की एक जो उन्होंने थीम दी है, उसके ऊपर उपचुनाव में बहुत सारी वोटें आई हैं। तो हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। सर, मतलब देखा गया है कि पिछले टाइम से कि निर्दलीय ही जीतते आए हैं नगर निगम का इलेक्शन, तो इस बार निर्दलीय जीतेगा या कोई पार्टी? नहीं, पार्टी का जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी पे अब की बार पूरा विश्वास है और पूरे शहर का मन है। अब से नहीं है, मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ उस इलेक्शन के बाद से, तो सभी यही कहते हैं कि भाई अब की बार पार्टी का ही हमारा मेयर बनना चाहिए। वजह?
देखिए, वजह यह है कि जो पार्टी चलायमान मुद्रा में है उसी से आप काम करवा सकते हैं। जब काम ही हमारी पार्टी को करना है, केंद्र में हमारी पार्टी है, राज्य में हमारी भारतीय जनता पार्टी है, नगर में हमारी भारतीय जनता पार्टी होगी, तो आप ऊपर से कार्य ला करके धरातल पर उनको पूरा कर सकते हैं। अगर पार्टी आपकी है नहीं और आप वहां पर जीत गए तो काम किससे मांगेंगे? किसी दूसरे भारतीय जनता पार्टी को काम करना है। मतलब ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए लोकल बॉडीज में कोई और दूसरी पार्टी का, मान लीजिए कांग्रेस का कोई जीत जाता है, दावेदार जीत जाता है, कांग्रेस का मेयर आ जाता है और स्टेट में, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी है, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करती है काम करने के लिए। ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कार्य उनके देखे जाते हैं कि ये कितने कैपेबल है और क्या कार्य ये वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ऊट पटांग कार्यों पर पार्टी क्यों मोहर लगाएगी? उसको कोई कार्य धरातल के होने चाहिए ना। आपकी रुड़की नगर की सड़कें सभी स्वस्थ हो। अब मेरा एक विजन है कि रुड़की नगर के अंदर एक खेल कूद का मैदान बने बहुत अच्छा, जैसे हम रामलीला करते हैं तो एक रामलीला का बहुत बड़ा मैदान बने। हर शहर के अंदर रामलीलाओं के बड़े मैदान हैं। तो रामलीला 15 दिन की होती है, उसमें सभी सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम हो, तो इस तरह का एक होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, चाहे वो दूसरी पार्टी के विधायक हों, मेयर हों, कि हम भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, इस वजह से जो हम कार्य बोलते हैं वो नहीं किए जाते हैं और हमें सपोर्ट नहीं किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो गलत तरीके से बरगलाते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी को हर एक शहर का ध्यान रहता है। उसमें ये नहीं है कि अगर वो दूसरी निर्दलीय है या दूसरी पार्टी से है तो पार्टी फिर भी कार्य करती है पूरी धरातल पर। ये थोड़ी है कि शहर को खोद देंगे या क्या नाम उसको बिल्कुल ही जंगल राज बना देंगे। हमारी पार्टी वहाँ भी कार्य करती है। जो अधिकारी बैठते हैं, जो नगर निगम के अधिकारी बैठते हैं, वो सभी कार्य ऊपर भेजते हैं पार्टी के पास और वो कार्य उनके होते हैं पूरे के पूरे। चाहे उसमें मेयर की भी संतुष्टि ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी कार्य सारे आते रहते हैं यहाँ पर और वो सारे कार्य धरातल पर उतरते हैं। इसलिए बाद में क्या नाम है, मान लो अगर कोई दिक्कत भी हो गई, जनता ने उसको आशीर्वाद नहीं दिया पार्टी को, तो पार्टी अपना कार्य करती रहती है और वो कार्य के बल पर ही अगले वर्ष अगले जो चुनाव आते हैं तो उसमें जीत हासिल करती है। मैम, अगर आपको टिकट मिल जाता है और आप जीतती हैं तो सबसे पहला काम आप क्या कराएंगे? सबसे पहला काम तो यहाँ पे जल भराव की जो समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है और महिला सुरक्षा है, और काफ़ी सारी हैं विज़न मेरा कि ये कराना है। क्योंकि अभी जो रुड़की की स्थिति है आप भी देख सकते हैं, सड़कों का हाल क्या है, और अतिक्रमण का भी देख सकते हैं। बच्चे मेरे भी स्कूल में जाते हैं और कितने परेशानी से आते हैं वो भी पता है सभी को। तो बहुत सी समस्याएं, मेन 2 समस्या जल भराव, अतिक्रमण की है, और बाकी रुड़की को साफ स्वच्छ और सुंदर बनाना ये तो सबसे पहले रहेगा ही। क्योंकि जब सुंदर लगेगी रुड़की तभी तो किसी को दिखेगा कि हाँ यहाँ का मेयर कितना अच्छा है। अगर वो काम करेंगे तो दिखेगा भी सभी को। तो मेरा सबसे काम पहले यही रहेगा कि मैं यहाँ पर इन सब समस्याओं का निवारण कर सकूं, और जो नगर निगम में समस्याएं अपनी लेके आते हैं, आम लोग आते हैं, काफ़ी सारी समस्याएं, उनका जो वहाँ पे काम नहीं हो पाता, सबसे मेन समस्या यही रहती है कि वहाँ पर कोई अच्छा है ही नहीं कि उन कामों को करा सके। उनकी आवाज़ बनना है और उनका काम कराना है सरल तरीके से। मेन काम ये है, क्योंकि जनता बहुत परेशान है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई अच्छा मेयर अभी तक शायद अभी नहीं मिला है 3-4 सालों में। तो सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि जनता को खुश कर सके अपने काम से। अच्छा, 3-4 सालों में नहीं मिला है अच्छा मेयर, इससे पहले मेयर अच्छे थे? मोस्टली सभी देखने में जो रुड़की का था, तो अभी तक वैसे विकास काफ़ी अच्छा हुआ है अब तक भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और अच्छे ही रहे हैं मोस्टली। जैसे काफ़ी आए हैं उससे पहले भी। यशपाल राणा जी तो कांग्रेस से थे। रुड़की में क्या देखा जाएगा? आप पार्टी को नहीं देख सकते हो, आप काम को भी देखते हो। सर, आप मुझे ये बताइए कि अभी पिछले कार्यकाल जो रहे हैं मेयर्स के, तो उसमें जैसे मैम ने बोला कि नहीं हो पाए हैं कुछ काम, जैसे जल भराव की समस्या अभी तक है, अतिक्रमण अभी तक है, तो वो क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं ये समस्याएं रुड़की की दूर हो पाई? देखिए, पहले वाले में हमारे जो मेयर साहब थे तो उसमें आपने देखा है कि बड़े ही जो ज्वलंत मुद्दे थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया और आपसी खींचातान में रुड़की का विकास रह गया है। तो वो जो रुड़की का विकास रह गया है तो वही सब विजन दिमाग में हैंगे। कार्य अच्छे होंगे, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए।
कार्य अपने आप सब अच्छे होते चले जाते हैं। और मेरा कर्म में विश्वास है कि मेहनत करते चले जाओ और कार्य अपने आप सब सरलता से पूर्ण होते रहते हैं। और विजन होना चाहिए आपका, तो वो विजन हमारा हैगा। हमारा विजन है कि क्या नाम है, यहाँ एक खेलकूद का अच्छा मैदान हो, जो हमारा अस्पताल हैगा, सिविल हॉस्पिटल है, उसमें सुविधाएं सब मिले अच्छी तरीके से। और हमारी सरकार की जो इतनी सारी योजनाएं हैं वो सब धरातल पर गरीब आदमियों को और सभी मध्यम वर्गीय को और जिसको भी उसको लाभ लेना है उसको वो लाभ उसको मिले। मैम ये बताइए, जो आपकी पार्टी में बाकी सब जो महिलाओं ने दावेदारी की है, और उनमें आप अपना कॉम्पिटिटर किसे मानती हैं? एज अ कॉम्पिटिटर मैं अभी ऐसे तो नाम नहीं ले सकती क्योंकि सभी मेरी फ्रेंड ही हैं, ऐसा कोई अनजान चेहरा नहीं है मेरे लिए। और एज अ मैं किसी को ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि एज अ कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर वो होता है जो हमारे अगेंस्ट पार्टी में होता है। मैं अपनी पार्टी में किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना चाहती। कंपटीशन वो होगा कि कांग्रेस में कोई अदर खड़ा है। अच्छा, कांग्रेस में वो किसे मानती हैं? काफ़ी हैं, जैसे पूजा गुप्ता जी हैं और हैं, लेकिन मुझे उस चीज़ से भी कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपना देखना है कि मैं कितनी दावेदार हूँ और कितना मुझे भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है। तो मतलब अगर मान लीजिए, जैसे आपने बोला कि पूजा गुप्ता को आप अपना कॉम्पिटिटर मानती हैं, तो और आपकी फ्रेंड भी है जैसे आपने कहा, तो पूजा गुप्ता जी को अगर टिकट मिलता है और आपको टिकट मिलता है, आपके आमने सामने आप दोनों की टक्कर होती है, तो पूजा गुप्ता जी आपके सामने हारेंगी या जीतेंगी? अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे सपोर्ट करती है तो ऑब्वियसली मैं ही जीतूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की पार्टी, और सभी जानते हैं कि सभी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी पे जितना सपोर्ट और जितना विश्वास जताती हैं वो अन्य किसी पार्टी को नहीं जताती। तो मेरा मेन भारतीय जनता पार्टी से ही सपोर्ट रहा, तो मेरा मानना है कि प्रथम दावेदार मैं ही रहूं। प्रथम दावेदार आप रहेंगी। क्या ऐसी वजह है कि भारतीय महिलाएं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करती हैं? मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए कार्य किए हैं वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए लो आप, या किसी भी बेस पे लो आप, जैसे 3 तलाक वाली जो समस्या ट्रिपल थी तलाक जी। वो भी सबसे पहले मोदी जी ने ही उठाया है मुद्दा, और अन्य किसी पार्टी ने ये उठाना तो सोचा भी नहीं था कि ये हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो महिलाएं, हिंदू महिलाएं नहीं, मोमडन महिलाएं भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो मैं उस बेस पे बोल रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने महिलाओं का हर कदम पे साथ दिया, और शायद इसी वजह से, इसी सोच को सोचते हुए मैं यही सोचती हूँ कि शायद इसी को सोचते हुए धामी जी ने और जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने महिलाओं का यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण दिया है नगर निगम रुड़की सीट के लिए। एक बात बताइए मैम, जैसे अगर आप जीत जाती हैं तो बोर्ड कौन चलाएगा? आप चलाएंगे या सर चलाएंगे? ऑब्वियसली चलाऊंगी, तो मैं सपोर्ट में ये है, और क्योंकि काफ़ी नॉलेज भी है और बैकग्राउंड काफ़ी 20-22 साल का इन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो तो ऑब्वियसली मेरे काम आना ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये भी सपोर्ट में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी भी सपोर्ट में रहेगी, तो मेरा मानना है कि मैं काफ़ी अच्छे से कर सकती हूँ। सही बोल रही हैं मैम? हाँ बिल्कुल सही बोल रही है। हम इनके पीछे खड़े रहेंगे भाई। अब तो महिला सशक्तिकरण पार्टी का आदेश सर माथे पर, और बहुत ही अच्छा उन्होंने महिलाओं की शक्ति के लिए एक हमारी रुड़की नगर निगम को महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। महिलाओं में बहुत उत्साह है, पहली बार ये महिला सीट हुई है रुड़की की, तो महिलाएं आगे बढ़कर काम करेंगी। हम उनके पीछे बैठे हुए हैं सपोर्ट के लिए। और ये देखिए क्या नाम है, ठीक है कि महिलाएं घरेलू होती हैं, घर के काम करती हैं, लेकिन माइंड तो भगवान ने दे रखा है ना, दिमाग भगवान ने दे रखा है। क्या पता है हमारे से क्या कईयों से ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ करके क्या नाम इनका विजन हो, अच्छा हो, और अच्छी तरीके से बॉडी चलाएंगी। पढ़ी लिखी हैं, MA पास हैं, और पूर्ण रूप से समर्पित है पार्टी के लिए और बोर्ड चलाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर, ऐसा कहा जाता है कि अगर नगर निगम का बोर्ड कोई संभाल सकता है तो वो यशपाल राणा संभाल सकते हैं, इस बात में सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रदीप बत्रा जी ने नहीं संभाला। प्रदीप बत्रा जी ने भी बहुत अच्छा चलाया था बोर्ड को, और उससे पहले भी सभी क्या नाम है जो हमारे चेयरमैन रहे हैं उन्होंने भी बोर्ड को अच्छी तरीके से चलाया है। यशपाल राणा जी ने भी चलाया है, गौरव गोयल जी ने भी चलाया था, तो उन सभी का अनुभव है।
उन सभी का अनुभव है हमारे को कि कहाँ पर किस समय किन चीज़ों को सरलता के साथ करना है और कठिनाई के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि सरल रहकर ही सारे काम होते हैं, कठिन होकर भी कार्य करने पड़ते हैं, जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। और मेरे जितने भी यहाँ पर पार्षद जीत करके आएंगे उन सभी के विजन होते हैं और हमारे से भी अच्छा उनका माइंड शार्प होता है। वो जो जो चीज़ें बताएंगे उन सभी को एक क्या नाम है जनता के साथ उसका क्या नाम है कोऑर्डिनेशन बना करके एक टीम बनाएंगे, उसमें जनता भी होगी और पार्षद भी होंगे और उनसे हर महीने एक बैठक करके रुड़की नगर के लिए क्या अच्छा हो सकता है वो कार्य करवाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि पिछले कार्यकाल में ऐसा देखा गया कि 40 पार्षद थे और मेयर के बीच में खींचातानी चलती ही रही, बोर्ड में लड़ाई झगड़े ज़्यादा देखने को मिले। तो 40 पार्षद को संभालना आसान काम रहेगा या क्या वजह रही कि जो बोर्ड चल नहीं पाया? देखिए, रुड़की नगर निगम में 40 पार्षद हैं, देहरादून नगर निगम है उसमें 100 पार्षद हैं और इससे भी बड़े बड़े नगर निगम है, क्या वो चल नहीं रहे हैं? आदमी एक ही चलाता है और मोदी जी का विजन है, आप देख सकते हैं मोदी जी पूरे देश को चला रहे हैं, पूरे विश्व को आज सबसे बड़े शीर्ष नेता है। तो ऐसा नहीं है कि क्या नाम है चल नहीं सकता है। 40 पार्षद है, सब मित्र हैं। जो पूर्व में कमियां रही हैं वो लालच की वंश रही हैं। आप देख सकते हैं जिस चीज़ में लालच घुस गया तो आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ कभी भी सफल नहीं हो सकती। लालच छोड़ना पड़ेगा। जब आप अपना लालच छोड़ दोगे तो 40 भी सब आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और ऐसा नहीं है कि सभी खराब आते हैं, हर किसी का एक माइंड होता है, एक सोच होती है। तो सभी का उसमें क्या नाम है एक माला की तरफ पिरा करके उस बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड का गठन होगा अपने आप ही, मतलब हम नहीं करेंगे, बोर्ड का गठन होगा तो उन सभी से ही कार्य लिया जाएगा। और सभी यही सोच कर आते हैं, सभी की सोच ये रहती है कि मेरा वार्ड अच्छा हो, मेरा रुड़की अच्छा हो, सभी का विजन यही रहेगा। तो उसी के निमित्त कार्य किया जाएगा। अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष में भी आवेदन आए हैं और मेनली 3 लोगों का नाम लिया जा रहा है, सचिन गुप्ता, पूजा गुप्ता, यशपाल राणा, श्रेष्ठा राणा और बेबी खन्ना जी, उनकी वाइफ रेनू खन्ना। तो इनमें से आपको कौन लगता है कि कौन ज़्यादा प्रबल दावेदार है? कोई आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी पार्टी इतनी मजबूत है। और आप देख सकते हैं कि इतनी बहुसंख्यक स्थिति में हमारे पास क्या नाम है वोट हैगी, तो उन वोटों को बस हमें सहेजना है। कोई भी हमारे टक्कर में नहीं है आज के टाइम पे, यहाँ पर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर। सर, रायशुमारी को लेकर एक बात उठी थी, परसों रायशुमारी हुई जब आवेदनों को लेकर, तब उसमें किसी ने कहा कि रायशुमारी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है और टिकट तो पहले से ही तय हो जाता है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूँ। किसी ने कहा होगा, उसकी सोच होगी अपनी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पूरी प्रक्रिया है। पूरे जितने भी नगर निगम है, 100 से ऊपर नगर निकाय और नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, सभी में पर्यवेक्षक भेजे गए। 3 पर्यवेक्षक भेजे गए थे। हमारे यहाँ मधु भट्ट जी आई थी, राज्य मंत्री हैं, और मुकेश कोहली जी आए थे, और अपने सहदेव पुंडीर जी आए थे, विधायक होंगे। तो उन सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं भी अपनी वाइफ के साथ अंदर गया था और उन्होंने हमारे से हमारा विजन पूछा और दावेदारों के लिए नाम पूछने के लिए कहा। तो हमने वो सब उनको बताए और वो सुबह से लेकर शाम तक मेले की तरह लगा रहा था। मतलब सुबह 9 या 10 बजे के आसपास उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया था दावेदारियों के लिए कि भाई आप अपने अपने क्षेत्र से बताएं, और वो रात तक रहा था। तो ये प्रक्रिया ऐसे ही थोड़ी होती है। अब किसी के आगे बिल्कुल ही शून्य लिखा हुआ है तो वो काहे की दावेदारी कर देंगे उसके ऊपर? मतलब वो क्या अपना ऊपर उसका बैकग्राउंड गया होगा या क्या उसके ऊपर पार्टी विचार करेगी? तो इन सभी चीज़ों को लेकर के, और ऐसा नहीं है कि क्या खाली क्या नाम है प्रवेशक आए और उसी से टिकट फाइनल हो गया। टिकट तो बहुत भारतीय जनता पार्टी पहले भी सर्वे करवा चुकी है, बीच में भी सर्वे करवाया, अभी भी सर्वे चल रहा है। पार्टी फूक फूक कर कदम रखती है। जो नगीना होगा बिल्कुल साफ सुथरा, जिसके ऊपर कोई क्या नाम है आरोप ना हो, प्रत्यारोप ना हो, जिसको ऊपर जनता पूर्ण रूप से अपना विश्वास कर सके, पार्टी उसको ही टिकट देगी। कौन है नगीना आपकी पार्टी में ऐसा? मैं तो अपने लिए कहूंगा, लेकिन 34 के 34 हमारे यहाँ नगीने हैं। जिसपे पार्टी विश्वास कर देगी उसके साथ है। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप किसका सपोर्ट करेंगे बाकी 34 में से? ऐसा कुछ नहीं है कि सपोर्ट, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ हैं।
क्या क्या कहेंगे सर इस कैंडिडेट के बारे में? साथ नहीं हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अच्छा, किसी कैंडिडेट के साथ नहीं है। ऐसा भी सोचा है कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी को कभी निष्कासित नहीं करना चाहूँगी। आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? बिल्कुल सही कहा है मैडम ने कि पार्टी के साथ है कि जिसको भी टिकट देगी पार्टी, जिस पर मैंने कहा ना, जिस पर सर्वे चल रहे हैं, जिस पर पार्टी विश्वास जताएगी, तो हम पूरे भारतीय जनता पार्टी रुड़की तन मन धन के उसके साथ रह करके और अपने फूल को, कमल के फूल को खिलाने का पूरा प्रयास करेंगे और जीतेगा। 101% भारतीय जनता पार्टी अब की बार रुड़की नगर निगम की सीट निकाल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ सौरभ सिंघल जी और नेहा सिंघल जी यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नगर निगम रुड़की के मेयर पद के लिए दावेदारी की है। बताया सर ने कि नगीने को किसी नगीने को ही भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी ही 101% जीत के आएगी। अब टिकट किसको मिलता है, टिकट की रेस में कौन आगे होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक ले आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। धन्यवाद।